श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 37 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 38वां अध्याय। माता बाछल और बुआ छबील दे गोगा वीर से भी अधिक अपनी बहू श्रीयल को अपनी सगी बेटी के समान ही प्यार करती थी और रानी श्रीयल सुंदरी भी अपने बड़ों की सेवा अपनी माता की शिक्षा अनुसार तन मन धन से रात दिन करती और सबके आशीर्वाद प्राप्त कर चैन की बंसी बजाती। परंतु रानी श्रीयल की मधुरता मौसी काछल को एक पल न सहन न होती थी। गोगा वीर की वीरता और श्रीयल के संग उनका ब्याह होने के कारण अर्जुन सर्जन का चेहरा उतरा उतरा रहता था और हर समय लड़ने को आमदा रहा करते थे। परंतु गोगा वीर उन्हें अपने भाड़े भाइयों जैसा ही प्यार करते थे, लेकिन वह लोग अपने कर्मों से बाज नहीं आते थे। गोगा वीर का राज्याभिषेक और श्रीयल सुंदरी का सौंदर्य देख उनके मन को शांति नहीं थी। अपने बेटे को उदास देखकर काछल भी बड़ी बेचैन रहती, न उससे खाना बाता न कपड़ा लत्ता। वह यह सोचती रहती कि गोगा से राजपाट छीनकर किस भांति अपने बेटे को राजा बनाऊं। परंतु वह वीरों का युग था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बलवान ही राजा बनते थे और कायर मिट जाते थे। बलवान नरेश अपने कमजोर पड़ोसी को बर्बाद कर राज्य हत्या लिया करते थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे छोटे राज्य थे। बलवान लुटेरे के डर से सुख की नींद सोना हराम था। विदेशियों के भी हमले भारतवर्ष में होने लगे थे, परंतु गोगा वीर के भय से ददरीबा की तरफ मुंह उठाकर भी देखने का साहस नहीं करते थे। पर अर्जुन सर्जन के मारे नाक में दम था। जहां वह बैठते गोगा जी के बारे में जली कटी बातें करते। गोगा वीर उन्हें समझाया करते, भैया जमाना खराब है, हम लोग आपस में मेल मिलाप से रहकर ही दुश्मनों से लोहा ले सकते हैं, तभी गुलामी से बचकर स्वतंत्र रह सकते हैं। हमारे संगठन के कारण ही दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं पाते। परंतु बस उनकी समझ में एक भी बात नहीं बैठती थी, बल्कि वह यही सोचते इस बैरी गोगा वीर को किस प्रकार अपमानित करे। इधर माता बाछल दिन रात कहा करती, बेटा गोगा अपने भाइयों से प्यार बढ़ाया करो, उन्हें सपने में भी गैर ना समझना। मौसी के बेटे तुम्हारे चाचा के बेटे, इनसे तुम्हारा दुगना नाता है। गोगा बोले, ठीक है माता, मैं तो इन्हें सगे भाइयों से ज्यादा प्यार करता हूँ, परंतु यह मुझे दुश्मन की नज़र से देखते हैं। मैं क्या करूँ, मेरी बात उन्हें सुहाती ही नहीं। फिर भी मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इतना सुन रानी बाछल बोली, बेटा एक काम और बाकी है। तुम्हारे जन्म लेने से पहले गुरु गोरखनाथ के टीले पर पहुंचकर भंडारा करना बोला था। तुम्हारा ब्याह भी हो गया, परंतु भंडारा अब तक नहीं कर पाई। सो तुम गोरख टीले पर पहुंचकर मेरा बोला भंडारा विधि पूर्वक करके लौट आओ। गोगा जी बोले, माता जी चिंता मत करो, कल आपका बोला भंडारा कराऊंगा। अगले ही दिन गोगा जी 101 ऊंटों पर घी, खांड, सूजी, मैदा, सब्जी आदि अपने सेवकों से लदवाकर चंद हलवाई और सेवक साथ ले अपने नीले घोड़े पर चढ़ गुरु टीले पर पहुंचे और गोरखनाथ के चरणों में अपना मस्तक नवाया। इधर श्रावण शुक्ला तीज आ पहुंची और रानी श्रीयल सुंदरी अपनी सास के पास पहुंच गई। महारानी बाछल अपनी बहू की जिद देखकर नगर की सुंदर सुगढ़ कुल वधुओं को बुला नौलखे बाग में तीज झूलने की सारी तैयारी करवा दी और नगर की सुगढ़ नवेलियों के संग अपनी बहू रानी को डोले में बिठा कहारों के संग रवाना कर दिया। यह चर्चा काछल से भी छिपी नहीं रही, जो जल भुनकर अपने अंधेरे कमरे में जाकर लेट गई और दासी को दीपक भी जलाने से मना कर दिया। जब अपने यार दोस्तों से फारिग होकर अर्जुन सर्जन घर आए तो उन्हें चारों तरफ अंधेरा दिखाई दिया। उन्होंने दासी को बुलाकर फटकार कर कहा कि महल में अभी तक दीपक क्यों नहीं जलाया। दासी ने अपने नैन नीचे करके कहा, रानी जी ने मना कर दिया। वह गुस्से में भरी बिना बिछे पलंग पर ही जा लेटी हैं। तब उन दोनों ने अपनी माँ के पास जाकर पूछा तो वह नैनों से नीर बहाकर रोने लगी। अपनी जननी को रोते देख बेटे बोले, माता जी अधीर मत हो, धीरज रखो, हमें बताओ क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? जिसने हमारी जननी को सताया है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माता काछल ने अपने बेटों की वाणी सुन अपना मुंह फेर लिया।
अर्जुन बोला, माँ तुम्हें बात बताने में किस बात का भय है? शीघ्र बताओ, नहीं तो हम दोनों दीवार से अपना सिर फोड़कर स्वर्गलोक से धार जाएंगे। इतना सुन काछल बोली, जान तो दीवार में टक्कर मारकर मुझे देनी है, जिसके 2 बेटे वह दासियों जैसा जीवन बिताए और एक बेटे वाली बैठी बैठी हुक्म चलाए। एक छतरानी के लिए इससे अधिक लज्जा की बात और क्या हो सकती है? इतना सुनते ही दोनों भाई अधीर हो बोले, जननी बताओ तो सही, हमें तुम्हारे दूध की कसम है जो दुश्मन को जिंदा छोड़े। रानी काछल अपने नैनों में आंसू पोंछकर बोली, आज आस पड़ोस में कहलवाया है कि बहू श्रीयल नौलखे बाग में तीर झूलने जाना चाहती है। जो संग जाना चाहे वह बहू बेटी खुशी से जा सकती है। क्या नौलखे बाग की वह अकेली ही मालिक है जो मेरी सलाह तक नहीं ली? तुम्हें चाहिए कल सुबह दिन निकले ही पहले ही बाग के फाटक में ताला डलवा कर पहरा लगवा दो। इस नगर की नारियां और बालक बच्चे बाग की फुलवारी और फलों का सत्यानाश कर देंगे और होज के गंदला हो जाने पर पानी भी पीने के काबिल नहीं रहेगा। तुम किसी को बाग में प्रवेश मत कर देने देना। गोगा वीर गोरखनाथ का भंडारा करने चला गया है, अगर कुछ करे तो उसका हिस्सा देकर बंटवारा कर लो। इतना सुन दोनों वीर गरज कर बोले, ठीक है, कल दिन में तुम हम दोनों का बल देखना। हम तो उसे छोटा भाई समझकर अब तक सहते आ रहे हैं। अब उठो और हमें भोजन दो, बड़ी जोर से भूख लग रही है। इतना कहकर अपनी माता को धीर बंधा, भोजन जिमा और रात को सोच विचार करते हुए गहरी निद्रा में सो गए। सुबह तड़के ही उठ योजना के अनुसार बाग के फाटक पर जाकर ताला डाल दिया और दोनों भाई घोड़े पे चढ़े, हाथ में नंगी तलवार लिए बाग की निगरानी करने लगे। जब रानी श्रीयल की सखियों के डोले फाटक पर पहुंचे तो वहां ताला लगा पाया और दोनों जेठों को गुस्से में भरे देखा। जब उन्होंने निर्लजता पूर्वक कहारों से कहा, डोले वापस ले जाओ, बाग में प्रवेश वर्जित है। यह बाग अकेले गोगा का नहीं है, हम भी इसके मालिक हैं। अपने जेठों के मुख से अपनी सखियों के सामने अपमान का घूंट पीकर रानी श्रीयल बाग के बिना झूला झूले ही वापस चली आई और अपने जेठों की सारी बात अपनी सस को बताई। अब यहाँ की घटना यहीं छोड़कर हमें गोरख टीले पर पहुंचना है। बाहर बहुत से ऊंट सामान से लदे खड़े देखकर संत उगरनाथ ने अपने गुरु को मस्तक नवाया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, बाहर बहुत से ऊंट सामान से लदे खड़े हैं, वह किसके हैं? इतने में ही गोगा वीर ने आकर गुरु चरण पकड़ प्रणाम किया। तब गुरु गोरखनाथ जी महाराज बोले, उगरनाथ, गोगा वीर अपनी माँ के बोले भंडारे को करने आए हैं। तुम अपने साथियों को खबर कर दो, सबको 4 लाल दक्षिणा में मिलेंगे। अपने गुरु की अपूर्व वाणी सुनकर गोगा वीर बोले, गुरुजी, आपने इस प्रकार के वचन किस प्रकार कह दिए? मैं अपना तथा अपनी ससुराल दोनों का राज्य भी बेच दूं, तब भी आपके वचनों की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। इतना तो इस भारतवर्ष में कोई चक्रवर्ती नरेश भी आज तक नहीं कर पाए हैं। 5600 लाल कोई मामूली बात है। गोरख गुरु बोले, गोगा वीर, तेरे मुख से यह वचन शोभा नहीं देते। तुझे अपनी हस्ती का पता नहीं है, सो ध्यान लगा कर सुन। जहाँ के तुम निवासी हो वह महाराजा बलि का देश है और तुम उनके वंशज हो, जिनके दरवाजे पर खुद भगवान विष्णु पहरा देते हैं और लक्ष्मी जी 700 मन सोने की नित्य प्रति वर्षा करती हैं। 56 लाख लाल भी दे सकते हो। मैं कभी मिथ्या वचन नहीं बोलता हूँ। तुम पाताल निवासी नागराज वासुकी के पुत्र हो और तमाम नाग जाति के प्राण प्यारे राजकुमार हो। तुम्हारे मुख से निकलते ही तुम्हारा धर्मात्मा पिता गुरु भंडारे के इस शुभ काम से खुश होकर ना ही करेगा और 5600 लाल अपने नागों के द्वारा गोरख टीले पर पहुंचा देगा। अब बेटा तुम आंखें बंद करो और अपने माता पिता के दर्शन कर भंडारे के लिए उनसे 5600 लाल भिजवाने पक्के करके लौटाओ। गुरु आज्ञा अनुसार गोगा वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी गुरु गोरखनाथ ने अपने भभूति के प्रभाव से गोगा वीर को पद्मनाग के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसी समय गुरु माया से बिल में एक काला भयंकर सांप निकला और पद्मनाग को अपने शीश पर बिठाकर बिल में चला गया और अपने मंत्र द्वारा पाताल लोक में जा पहुंचा।
पाताल लोक पहुंच जाने पर गोगावीर अपने कुटुंब परिवार और इष्ट मित्रों से मिले। अपने माता पिता को अपना मस्तक नवाकर प्रणाम किया। वह इन्हें देख बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, क्या गुरु गोरखनाथ का मृत्युलोक वाला कार्य समाप्त हो गया? पद्मनाग बोला, अभी कहाँ पिताजी, अभी तो गुरु गोरख ने भंडारे के कार्य से मुझे यहाँ भेजा है। मैं मृत्युलोक की जननी महारानी बाछल के बोले भंडारे का सामान लेकर जब गुरु गोरख के निकट पहुंचा तो गुरु महाराज ने सब संतों को 4-4 लाल दक्षिणा में देने की आज्ञा दी। कृपया आप 5600 लाल अपने नागों द्वारा गोरख टीले पर भिजवाने की दया करें। इतना कह वह अपने पिता वासुकी की शक्ल देखने लगी। तब राजा वासुकी बोले, बेटा, शुभ काम में घबराने से काम नहीं चलता। प्रातःकाल ही लाल तुम्हारे गुरु के टीले पर भिजवा दिए जाएंगे। नागिन मां ने अपने बेटे पद्मनाग को जलपान कराकर विदाई दी। जो नाग जिस प्रकार लेकर आया था उसी प्रकार पहुंच गया। जब गोगावीर ने गुरुदेव के दर्शन किए तो वह समाधिस्थ थे। समाधि खुलने पर गुरु गोरखनाथ बोले, कहो बेटा, क्या सिद्ध हुआ? गोगावीर बोले, गुरुजी, आपकी माया अपरंपार है। भंडारे की दक्षिणा का बड़े प्रेम से बंदोबस्त हो गया। भंडारे की दक्षिणा का बंदोबस्त हो गया, यह सुनकर गोरखनाथ जी बोले, फिर क्या देर है, हलवाई से कहो पकवान तैयार करे। गोगा जी ने गुरु आज्ञा अपने शीश चढ़ा हलवाइयों को हुक्म दिया कि बढ़िया बढ़िया व्यंजन तैयार करो। सूर्य उदय होने के बाद संतों को जिमाना है। समय से पूर्व ही सब प्रबंध हो जाना चाहिए। हलवाई बोले, चिंता मत करो गोगा जी, समय से पहले ही सब कार्य हो जाएगा। इतना कहकर हलवाइयों ने लगन के साथ भंडारे की सब सामग्री तैयार कर दी। इधर तो गोगा जी हलवाइयों को आदेश दे रहे थे और उधर गुरु गोरखनाथ स्नान ध्यान से निपट भी नहीं पाए थे। तो सब संतों ने देखा कि नाग अपने शीश पर लाल लाकर गुरु धोने के निकट रखकर अपने बिलों में चले जाते हैं। संतों को दक्षिणा देने के लिए 5600 लाल गुरु गोरखनाथ जी के पास इकट्ठे हो गए। भोजन जीम लेने के बाद हर संत को गुरु आज्ञा अनुसार 4-4 लाल दक्षिणा में भेंट किए गए। सब संतों ने गोगा जी को आशीर्वाद दिया और गुरु गोरखनाथ बोले, जैसा गुरु भंडारा गोगा जी ने किया है ऐसा ना पहले किसी ने किया और ना आगे कोई कर सकेगा। ये बड़े धनाढ्य और धर्मात्मा देश का राजकुमार है, जहाँ घर घर सोने के अंबार लगे पड़े हैं। ये सब राजा बलि के दान का प्रताप है, जिससे दान में अपना शरीर तक नपवा दिया था। अब हम गोगा जी की अच्छाइयों की कुछ बातें कहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें संसार भर के नर नारी अपना देवता मानकर पूजते हैं। अपने कार्य द्वारा गुरु गोरखनाथ की कृपा से ही जगत प्रसिद्ध होकर इन्होंने कीर्ति पाई। गोगा जी आजकल के भाई बहनों की तरह गृहस्थ धर्म पालन करने के आदी नहीं थे। वे अपने प्राण प्यारी रानी शील के साथ भी नियम पूर्वक ब्रह्मचारी रहकर शास्त्रों के अनुकूल ही गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। अपने समय को व्यर्थ के गपशप में बर्बाद न कर दीन दुखियों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने छोटी जाति के लोगों की शिक्षा के लिए अनेक पाठशालाएं बनवाकर उन्हें शिक्षित करके अपनी पलटन में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर रखा था। मिसाल के तौर पर जैसे भज्जू चर्मकार को कोतवाल और रत्ना सफाई को सिपाही। इसी तरह जो जैसा विद्वान पढ़ लिखकर ईमानदारी से काम करने लायक हो जाता था उसे उतना ही बड़ा पद अपने दरबार में देते थे। उनके यहाँ जाति पाति का भेदभाव नहीं था। पंडित जी को ही ऊंचा पद दो या लाला जी की इज्जत करो, यह कुनबा परस्ती उनके दरबार में नहीं थी। इनके यहाँ हर समय सदा व्रत जारी रहता था। कोई गरीब अमीर जी मोह किसी को कोई मनाही नहीं थी। इनके इस देशभक्ति के कार्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणों के भक्त, जो अपने को ऊंची जाति का समझने वाले बेईमान लोग, मन ही मन इनके कार्य को अधर्म तथा धर्म का नाश करने वाला कहते थे। इनके दिल में गरीब दुखी इंसानों के लिए दया का सागर उमड़ता रहता था। कोई अमीर किसी गरीब दुखी या गैर जाति के लोगों को सता नहीं सकता था। अगर कोई अपने गुरूर में नीच कार्य कर बैठता था तो गोगावीर उसे कड़ी से कड़ी सजा देते थे, ताकि आगे से वह किसी के साथ गुरूर से बात ना कर पाए।
वह बुराई के बहुत बड़े दुश्मन थे। चोरी बदमाशी उनके राज्य में नहीं होती थी। शराब, अफीम, गांजा, नशाखोरी न वे खुद करते थे न किसी को करने देते थे। अगर कोई उपरोक्त बदमाशी करता पाया जाता था तो उसके दोनों हाथ कटवाने की सख्त सजा दी जाती थी। रिश्वत लेना, दहेज मांगना या स्त्री जाति का अपमान करना उस समय के रिवाज में नहीं था। जनता इन कुकर्मों से खुद ब खुद डरती थी। आज भी जिन्हें हम ऊंची जाति के लोग कहते हैं, वही महापापी अपने कर्मों द्वारा अपने कमजोर भाइयों को सताने से बाज नहीं आते थे। अपने धन के बल पर नरहत्या जैसा घिनौना कार्य भी कर बैठते हैं, जो उस जमाने में नहीं कर पाते थे। इसलिए ये संसार पूज्य ब्राह्मण इनके शुभ कार्यों को अधर्म कहकर भोली मूर्ख जनता को बहकाया करते थे। ऐसे लोग जिस हांडी में खाएं उसी में छेद करें, यही इनके पतन का कारण है। तब भी अपनी धूर्तता से बाज नहीं आते। जो समझदार सज्जन ब्राह्मण हैं, उन्होंने अपने पुरखों के कार्य में घृणा करके नौकरी आदि करना शुरू करके अपना मान सम्मान कायम किया है। गोगा जी सच्चे गौ भक्त थे। उनके नगर में 51 गौशालाएं थीं, जिनमें 7000 गौ माताएं, 1100 बैल और 80 सांड के अलावा 8200 बछिया और बछड़े थे, जिनकी कुल संख्या 16,385 थी। ददरेवा नगर की रुपए में 2 आने भर भूमि में इतनी खेती बाड़ी होती थी, जहां इनकी और नगर की गाय चरने जाया करती थी। खेती और गौ सेवा के लिए 2000 नौजवान किसान इनकी खेती और दूध घी पर अध बटाई के हिस्से पर काम करते थे, जो अपना हिस्सा ईमानदारी के साथ लेकर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण धर्म पूर्वक कर उन्हें खिला पिला कर देश सेवा के लिए बलवान बनाया करते थे। नित्य प्रति गोगा जी की पाठशालाओं में पढ़ लिख कर विद्वान बनने के लिए नियम पूर्वक भेजा करते थे। उनके बच्चे भी अपने माता पिता की आज्ञाकारी बन शुभ कार्यों को करने में सदा तत्पर रहते थे। ओम श्री गोगा देवाय नमः। आगे का शेष भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।